तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एंटायर बॉडी सिंगल टाइप के सेल से बनती है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिनकी बॉडी किससे बनती है? मल्टीपल टाइप के सेल से बनती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा एंड सेकंड एग्जांपल है पैरामीशियम। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप हमारे पास ह्यूमन होता है, प्लांट होता है, फंजाई हो गया, और मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी अभी हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनी यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। एंड सेलुलर मीनिंग का मतलब क्या होता है? सेल। कि इनकी पूरी बॉडी एक सिंगल टाइप के सेल से बनी है। अब अगर हम बात करते हैं अमीबा की या पैरामीशियम की, तो देखो इनको भी तो खाना खाना है, फूड लेना है, तो फूड क्या होगा आपका? डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट कैसे करेगा? मतलब कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेशन भी करना है। खाना खा लिया उसके बाद उसको उसको क्या करना है? पूरी बॉडी में पहुंचाना भी है। तो पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, सर्कुलेशन होती है। उसके बाद जो कुछ चीजें वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, वेस्ट में क्या होता है? एक्सक्रीशन, उसको बाहर निकालना है, रेस्पिरेशन भी करना है। तो ये जो सारे के सारे प्रोसेस हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। चाहे डाइजेस्ट करना हो फूड को, चाहे एक्सक्रीट करना हो, सर्कुलेट करना हो, रेस्पिरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, तो एंटायर बॉडी का सारा काम एक सिंगल सेल के पास ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? कि हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया हुआ है। एक सेल के ऊपर ही सारा का सारा बर्डन है कि उसी को ही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे लेबर को डिवाइड नहीं किया गया है। तो आप मुझे खुद ही बताइए, ऐसा सेल जिसको सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, बॉडी के सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, उस केस में उसका लाइफ स्पेन ज्यादा बड़ा होगा या फिर छोटा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मृदुल। अगर सारे फंक्शन एक को ही करने पड़ रहे हैं, आप ही को सारा काम करना पड़ रहा है, घर का खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, और मतलब पशु को भी देखना है, सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है, तो उससे लाइफ में बढ़ेगा या फिर घटेगा? बर्डन बढ़ने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका लाइफ स्पेन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रॉपर डिवाइड नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं। अगर हमें क्या करना है, जो हमने फूड खाया अगर हमें उसको डाइजेस्ट करना है, हमारे पास क्या है? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? कुछ और सेल होते हैं, जैसे आपने, अगर हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं, विलाय होती है। ठीक है, तो विलाय क्या करती है? वहां पे एब्जॉर्प्शन का काम करती है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी की, तो रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर हमारे पास लंग्स हैं। लंग में क्या होते हैं? एल्वोलाई प्रेजेंट होती है जो काम करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए कौन है? किडनी है। और किडनी में भी कौन होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? जो फीमेल है उसके पास एग होता है, और मेल के पास क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब ही क्या होता है? मैनी। एंड सेलुलर मतलब सेल। यहाँ पे मैनी मल्टीपल सेल हैं, और वो जितने भी सेल यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे सेल क्या कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। मतलब जो भी काम है उसको डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि जहां पर आपको काम दे दे कि बस आपको यही काम करना है, बाकी आपको कोई काम करना ही नहीं। जैसे ये देखो यहाँ पे आरबीसी हो गए, ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करना, और कोई काम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? ऑटोमेटिकली उन सबका लाइफ स्पेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपने देखो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा पैरामीशियम, इनका लाइफ स्पेन बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो एक बार यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिसेलुलर आपका मल्टी सेलुलर के अंदर। तो यूनिसेलुलर में क्या था हमारे पास? जो भी हमने बात की कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंटायर बॉडी किससे बनी है? सिंगल सेल से बनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो वहां पे क्या है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अभी अभी हमने वहां पे देखा
कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वहां पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, मतलब एक सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। ग्रोथ करनी है फिर भी वही सेल है, मूव करना है तब भी वही सेल है, न्यूट्रिशन खाना खाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, रिप्रोडक्शन करना है, एक्सक्रीशन करना है, पूरा का पूरा काम ओनली सिंगल सेल ही कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इतना बर्डन बढ़ने की वजह से जो उसका लाइफ स्पेन होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जिसमें एग्जाम्पल आता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और आपका बैक्टीरिया। यही रीजन होता है कि जो मैम यूनिसेलुलर में हमने इमोर्टैलिटी कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था। हाँ जी, मैम यूनिसेलुलर में इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो आपको बता दूंगी अभी। एक्चुअली जब हम उसको डिटेल में करेंगे ना, अभी तो जस्ट ओनली यहाँ पे एक वो है आपके पास। अभी तो मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मल्टी सेलुलर कैसे करते हैं। इमोर्टल तो बिल्कुल वो होते ही है, वो भी मैं आपको बता दूंगी ऐसे में, लेकिन वो आगे आएगा डिटेल में, सारी की सारी चीजें आएंगी वन बाय वन। ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या है, हमारे पास प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर है। सेल क्या है, स्पेशलाइज है टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। जैसे अभी हमने लिया कि किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन का काम है ओनली ब्लड को फिल्टर करने का। अब जो नेफ्रॉन है वो कभी भी गैस का एक्सचेंज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से हमारे पास क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। जैसे हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो गया, मतलब फूड पूरा पूरा ब्रेक डाउन हो गया है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन होते हैं हमारे पास, विलाय होते हैं। तो देख पा रहे हो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर सबको काम दिया हुआ है, प्रॉपर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। तो सेल क्या है, स्पेशलाइज है टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा काम यहाँ पे बांटा हुआ है, तो उस केस में सेल के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, और जो लाइफ स्पेन होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल आता है फंजाई, प्लांट और आपके एनिमल्स। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं कि अभी हमने बात किया यूनिसेलुलर और आपका मल्टीसेलुलर। अब सेकंड है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और आपका प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही तोड़ तोड़ के करते हैं। हमने कहा सेल अब दो टाइप के होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल होगा, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूकैरियोटिक सेल होगा। अब आप सब ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर किया होगा, आपको पता होगा एक RH विटेकर थे, ठीक है, उन्होंने हमारे पास क्या दिए थे, 5 किंगडम दिए थे क्लासिफिकेशन के। मतलब इस एंटायर अर्थ पे आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो ना, उन सबको उन्होंने यहाँ पे 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, सबसे पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा। फिर सेकंड कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। फिर हमारे पास आती है फंजाई। फोर्थ में आता है प्लांटे, और एंड में आता है हमारे पास एनिमेलिया। अब हमारे पास जो मोनेरा किंगडम होता है, मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर हैं उन सब में प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है। लेकिन इसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सबकी बॉडी में कैसा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। एंड जो ये मोनेरा है, इसमें मोस्टली हमारे पास चले आते हैं ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया आप देखते हो ना और सुनते हो, सारे बैक्टीरिया इस मोनेरा किंगडम को ही बिलोंग करते हैं। और उनमें कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और इस चीज का भी ध्यान रखना, मोनेरा के सारे मेंबर ही यूनिसेलुलर होते हैं। ये मत समझ लेना कि मोनेरा के में भी क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी डाइवर्सिटी होगी कि कुछ हमारे पास यूनि होंगे, कुछ मल्टी होंगे। मोनेरा के सारे मेंबर यूनिसेलुलर है, कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं है यहाँ पे। अब एक बार इनमें डिफरेंस देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक में। प्रो का मीनिंग होता है बिफोर, और जहां पर भी कैरियो वर्ड आ गया ना, कैरियोन वर्ड या फिर कैरियो वर्ड, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब बिफोर होता है और इसका मतलब प्रिमिटिव भी होता है। प्रिमिटिव क्या होता है, ओल्ड, पुराना। तो प्रो का मतलब होगा बिफोर या प्रिमिटिव, एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा, मतलब पुराने टाइप का। अब इस पुराने टाइप का मतलब क्या है, अब इसका भी ध्यान रखना, हम यहाँ पे सेल को डिफाइन कर रहे हैं, बट किसके बेसिस पे उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि वहां पर न्यूक्लियस कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल को यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं,
अब आपको पता है ना, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? डीएनए। वही करता धरता होता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, डिवीजन करनी है, कंट्रोल करना है, सारा काम ये न्यूक्लियस ही करता है। तो क्या देखा गया है प्रोकैरियोटिक सेल में कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ना, सॉरी, पहली बात तो जो डीएनए होता है, ये देखिए ये पर्पल कलर का नजर आ रहा है, जैसे ये डीएनए है। ये डीएनए आपका पूरा आपका नेगेट होता है, यहाँ पे इसको कोई कवर करता ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ना, यहाँ पे साथ में आप यूकैरियोटिक सेल देखो, यहाँ पर हमारे पास डीएनए होता है। इस डीएनए को बाहर से प्रॉपर एक मेम्ब्रेन कवर करती है, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या काम करता है, मतलब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इस डीएनए को यहाँ पे कवर करके रख रहा है। लेकिन क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो डीएनए है वो आपका ऐसे पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड है, आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं सॉरी, जो डीएनए होता है उसको हम एक नाम देते हैं, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। एक नाम और देते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोनोफोर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो टोटली क्या होता है? नेगेट होता है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर नहीं करती है, कोई भी नहीं, ऐसे ही आपका स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास क्या प्रॉपर अपनी एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करके रख रही है, और अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? डीएनए होता है। मतलब डीएनए प्रॉपर कवर्ड है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करती है डीएनए को, बट प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो डीएनए है उसको एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है। तो हमारे पास मतलब कोई भी ऐसा, मतलब एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेली, कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली जो आपकी मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, प्रॉपर सेपरेशन है, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अलावा यहाँ पे जो आप ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये यहाँ पे भी ये वाला देख लो, ज्यादा क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर सेपरेशन है यहाँ पे भी, कहने का मतलब कि अपने इसके पास एक वॉल है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास भी प्रॉपर अपनी एक मेम्ब्रेन है। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जो ये सेल का मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कि साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें जरूर प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉपर उनकी अपनी कोई ना कोई यहाँ पे कवरिंग है, कोई ना कोई उनको यहाँ पे बाउंड करके रख रहा है। तो क्या देखा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, मतलब ऐसी ऑर्गेनेली जिनको एक मेम्ब्रेन बाउंड करके रख रही है, वो सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। बट यूकैरियोटिक सेल में सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपकी प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हो आप, यहाँ पे न्यूक्लियस तो हमने बता ही दिया, गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, प्रॉपर इनकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारी की सारी ऑर्गेनेली क्या है? मेम्ब्रेन लेस, मतलब मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सारी की सारी क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब एक ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होती है। अब रीजन क्या है? अभी भी हमने क्या कहा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यूकैरियोट में सारी की सारी प्रेजेंट होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड है वो सारी प्रोकैरियोटिक में से क्या है? सारी एब्सेंट है, कोई नहीं होती है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो क्या होती है? मेम्ब्रेन लेस होती है। ध्यान रखना इसके बारे में, राइबोसोम को कोई भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करती है, ये मेम्ब्रेन लेस होती है। यही रीजन है कि हमारे पास ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होती है। अब ये जो राइबोसोम है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब यहाँ पे S क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम के दो टाइप है, एक है 70, दूसरा है 80S। जो 70S राइबोसोम होते हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं,
एंड जो ATS राइबोसोम है ये हमारे पास यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे यूकैरियोट में हमारे पास के प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड है हर जगह, तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके प्रॉपर एक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जितनी भी ऑर्गेनेल है उसमें क्या है सारी आपके कंपार्टमेंट्स में है। बट यहाँ कुछ भी कंपार्टमेंट नहीं है। या आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो इस एनालॉजी से कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और हमें उस रूम में सारा काम करना पड़ रहा है। हमारी किचन भी वहीं पे ही है और साथ में वॉशरूम भी वहीं पर ही है, मतलब एक हॉल के अंदर ही। हमारा बेडरूम भी वही है, जब कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर गेस्ट के लिए भी वही रूम है। तो एक कमरे में हमें सारा का सारा काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए। लेकिन एक घर ऐसा है जिसमें क्या है, किचन प्रॉपर अलग से उसको यहाँ पे हमने कवर करके रखा हुआ है, उसका अपना एक दरवाजा है। फिर हमारे पास जो बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम भी क्या है, बहुत सारे बेडरूम है और सारे के सारे क्या है वो प्रॉपर हमने उसको कवर करके रखा हुआ है, सब में दरवाजे हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या सेपरेशन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए DNA, ये भी आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स, ये भी यहीं पे है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ बॉडीज भी होती है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है आपका, यहाँ पे सेपरेशन बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। और कौन से किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मोनेरा के मेंबर में। तो एक बार यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म whose cell do not possess well formed nucleus। सो वेल फॉर्म न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड सेकंड है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है कॉमनली हम इसे BGA कहते हैं। व्हाट इज BGA? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये एल्गी है क्या, ये एल्गी है? सो आंसर क्या है, नो। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, वो क्या है हमारे पास एक बैक्टीरिया है। कॉमनली साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्रोकैरियोट में दूसरा क्या होता है, ऑल्सो लैक द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। जितनी भी ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं, मेम्ब्रेन लेस होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, सॉरी मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट होगी, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड क्या होगी, एब्सेंट होगी। सो 10 ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर लैकिंग इन द प्रोकैरियोट। बट यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरो मतलब न्यूक्लियस। सो ऑर्गेनिज्म whose cell possess a nuclear membrane, जिनके पास क्या होती है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसे कहते हैं यूकैरियोट। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एग्जांपल आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, इसमें हमारे पास ऐसे फंजाई भी चली आती है और प्रोटिस्टा भी चला आता है, जो बाकी किंगडम है। तो एक बार इसको यहाँ पे कंपैरिजन की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास प्रोकैरियोट में जो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल कौन होता है, DNA, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। कहाँ पे लाई करता है, फ्रीली प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड जो है काफी बार पूछा गया है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो ये क्या होता है, DNA होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियर मटेरियल, सॉरी हेरिडिटी मटेरियल, कौन है, DNA। और इसको कौन कवर करके रख रहा है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो अभी यहाँ पर शायद वेट, चलो यहीं पे मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देती हूँ। जब आप डिटेल में आगे जाके बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया है, एक मिनट शायद आगे होगा भी, एक मिनट वेट। ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो आप इधर देख पा रहे हो। तो आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ऐसे ही होगा जैसे भी हमने देखा वहां पे। ये क्या होता है हमारे पास, क्रोमोसोम, जिसे अभी हमने कहा हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड डिजाइन, DNA होता है। लेकिन इसके अलावा
जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? एक तो हमारे पास ये वाला डीएनए है जो सारी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख रहा है इस बैक्टीरिया की, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। इसी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, इसी को ही कहते हैं कॉमनली डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया में क्या देखा गया है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में, कि इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक डीएनए और यहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर होता है। और ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रोमोसोमल डीएनए तो ये वाला था, क्रोमोसोमल डीएनए के एक्स्ट्रा में, मतलब इसके अलावा एक डीएनए और है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा उसके एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। काम क्या होता है उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया, इसमें एक ही क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना यूकैरियोटिक की, अपने आप से कंपैरिजन करते हैं, आपको पता चल जाएगा। आपको पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होता है। अब अगर आप किसी प्लांट की स्टडी करोगे या डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी करोगे तो वहां पे वेरी करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा न्यूक्लियस है वहां पे कितने सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन बैक्टीरिया में इस तरीके का ओनली वन ही क्रोमोसोम होता है और कुछ नहीं यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा एक हमारे पास एक क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो क्रोमोसोम के अलावा प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस में वही चीजें लिखी गई थी, एक बार मुझे wait। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सर्कुलर डीएनए ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रॉड लाइक क्रोमोसोम, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, बहुत सारे नंबर, बहुत सारा नंबर होता है, और रॉड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं विद 2 और मोर सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की बात करते हैं तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम दोनों में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कैसी ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन लेस है। लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है 70s, दूसरा होता है 80s। तो 70s होता है प्रोकैरियोट में, बट 80s होता है यूकैरियोटिक में। अभी 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 हमने बात की कि जो प्रोकैरियोट है वहां पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, सारी चीजें आपकी साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली पड़ी होती है, नो कंपार्टमेंट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में क्या है, हमारे पास सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। और जितने भी ऑर्गेनेली है उन सबका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है सेल के अंदर। इसमें एग्जांपल होता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का, बट यहाँ पे एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड हमारे पास फंजाई। ठीक है, तो अभी हमने क्या, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि दो तरीके के सेल होते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है दो टाइप के सेल से बनी होती है, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या फिर होगा मल्टी सेलुलर। मतलब उसकी एंटायर बॉडी अगर सिंगल टाइप के सेल से बनती है उसे कहते हैं यूनि, अगर बहुत सारे टाइप के सेल से बन रही है तो हम बोलेंगे मल्टी। फिर हमने कहा सेल कैसा है, वहां पे किस तरीके का सेल होगा। तो हमने कहा जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। एंड ये सेल जो है हम डिफाइन करें किसके बेसिस पे करें, न्यूक्लियस के बेसिस पे, कि न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है वहां पे। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आप खुद ही एक मिनट इसको 1 मिनट लगा के अच्छे तरीके से इसको ना विजुअलाइज कीजिए। ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है ये प्लांट सेल है और यहाँ पे एनिमल सेल है। आपको इसमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है, और अगर आपको इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है वो भी आप मुझे खुद ही बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और आप देखकर बताइए कि आपको इस पिक्चर को देखने से क्या क्या चीजें लग रही है, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है।
Large vacuole in plants, plasma membrane in plants, plant cell have a cell wall but animals do not. हाँ जी बिल्कुल गौरी आपने कहा लार्ज वैक्यूल इन प्लांट्स, हाँ जी बिल्कुल सही आपने इंटरप्रेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट सेल में काफी बड़ा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है, बट जो एनिमल सेल है यहाँ पे तो आपको सिर्फ वैक्यूल नजर आ, बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए नहीं गए हैं, दिखाएंगे बट होते जरूर है लेकिन बहुत स्मॉल होते हैं। उसके बाद आपने कहा सेल वॉल आपको नजर आ रही है यहाँ पे प्लांट सेल में, लेकिन यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है। इसके अलावा कुछ आप न्यूक्लियस की पोजीशन को देखकर बता सकते हो? न्यूक्लियस की पोजीशन आपको कैसे नजर आ रही है? बताइए। बिल्कुल न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेंटर में है इन द एनिमल सेल, और आपका प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है? इन द पेरिफेरी पोजीशन, साइड में है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे प्लांट सेल और आपका एनिमल सेल में यहाँ पे डिफरेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप जो प्लांट सेल देख पा रहे हो, सबसे पहले इसी को देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि प्लांट सेल में ये जो इतना बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? वैक्यूल है। बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा क्या होता है हमारे पास? वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या नाम है इसका? ये है वैक्यूल। अब देखिए वैक्यूल इतना ज्यादा बड़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है ना वो आपका पेरिफेरी, किनारे में शिफ्ट हो जाता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या न्यूक्लियस है? तो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, कहाँ पे होता है? इन द पेरिफेरी पोजीशन, साइड में होता है, कॉर्नर में होता है प्लांट सेल में। लेकिन अगर हम इस एनिमल सेल को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस कहाँ पे? सेंटर में प्रेजेंट है। अब इसका रीजन क्या होता है कि हमारे पास एनिमल सेल में ना बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे वैक्यूल। तो बहुत ही छोटा वैक्यूल है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में ही प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर ये है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे पास प्लांट सेल है, यहाँ पे ये जो बाहर आप एक अलग से मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है यहाँ पर आपको कोई भी सेल वॉल नजर नहीं आ रही है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपने क्या बताया न्यूक्लियस को लेके कि न्यूक्लियस यहाँ पे पेरिफेरी पे और यहाँ पे कहाँ पे? सेंटर में है। यहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा है, लार्ज वैक्यूल है, और यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है सेल वॉल का। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके बाद एक ऑर्गेनेली होती है, उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली ये आपको देखने से तो भी क्लोरोप्लास्ट लग नहीं रहा होगा, लेकिन जस्ट ओनली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, मतलब फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट सेल, बट कोई भी एनिमल सेल तो आपने आज तक ऐसे नहीं सुना कि ऐसा सुना है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, खुद ही अपना खाना बनाता है, नहीं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं, क्या नाम इसका? साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल। जो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली होती है जो ओनली एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे पास जो प्लांट सेल है यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप बाकी चीजें देख सकते हो। हाँ यहाँ पे दिखाया गया, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो लाइसोसोम्स है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होते हैं। मतलब मेन आपको डिफरेंस देखना होता है कि क्या क्या चीजें वहां पर है, क्या क्या चीजें वहां पर नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस, हाँ, जो गोल्जी बॉडी होती है ना प्लांट सेल के अंदर, उसे हम ना डिक्टियोसोम कहते हैं, इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। तो प्लांट सेल पहली बात तो क्या होते हैं?
एनिमल सेल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में। एनिमल सेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है एनिमल सेल में, बट सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। कहां पर, इन द प्लांट सेल। एंड वो किसको सराउंड करती है, सेल मेम्ब्रेन को। अगर हमारे पास ये सेल है और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से एक मेम्ब्रेन और कवर करती है, इसे कहते हैं सेल वॉल। वहां यहाँ पर वही लिखा है, दे हैव सेल वॉल सराउंडिंग देयर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल क्या करती है, सराउंड करती है। इसके अलावा जो हमारे पास प्लांट सेल है, जब प्लांट सेल देखिए, एक सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरीके से बहुत सारे सेल होते हैं ना। अब दो सेल को क्या करना है, आपस में कम्युनिकेट करना है, या कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे भिजवानी है आसपास में। तो हमारे पास जो प्लांट सेल होते हैं ना, इनमें ये आपको एक कनेक्शन नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अगर आपको दो सेल के बीच में कोई भी मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, लूज कनेक्शन होता है। उस लूज कनेक्शन को ही कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो एनिमल सेल है उन्होंने क्या कम्युनिकेशन नहीं करना है। अब इनको भी मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा है, इनको भी तो आपस में कम्युनिकेट करना है। तो जैसे प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल जंक्शन होता है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए, या कुछ ना कुछ चीजें जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट वही था कि एडजेसेंट सेल आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होते हैं, वो आपके कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल जंक्शन होते हैं। उसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड किसका टाइप होता है, प्लास्टिड का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करती है, पिगमेंट कंटेन करती है। तो प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में होता है, बट एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, सिंगल वैक्यूल है, बट क्या है, बहुत बड़ा है, लार्ज वैक्यूल है। लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी जो है वो वेल डेवलप्ड होती है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी होती है, बट बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है, डिक्टियोसोम। न्यूक्लियस कहां पे था प्लांट सेल के केस में, इन द पेरिफ्री। पेरिफ्री पे था ना, वन साइड पे। लेकिन एनिमल सेल में कहां पे था, सेंटर में प्रेजेंट था। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया, एक होता है सेंट्रोजोम और एक होता है सेंट्रियोल। ये ऑर्गेनेली जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ग्लायोक्सिजोम भी एक ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है, बट प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में क्या होते हैं, रेयर। रेयर का मतलब है ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, होते जरूर है, लेकिन कम होते हैं कंपैरेटिवली एनिमल सेल के। उसका रीजन भी है क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइसोसोम। लेकिन जो जो फंक्शन लाइसोसोम जो परफॉर्म करता है ना एनिमल सेल में, वो सारे फंक्शन प्लांट सेल में वैक्यूअली परफॉर्म कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लाइसोसोम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत ही रेयर होते हैं, कम होते हैं। अब जो फूड है, ये वाला पॉइंट ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जब प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं, तो फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो फूड उसने बनाया वो सारा का सारा उसको यूज कर लेगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसको उस फूड को स्टोर करना है। तो प्लांट क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या होता है, प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन जो एनिमल सेल है वो भी तो फूड ले ही रहे हैं, और वो भी जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो वहां पर भी फूड का स्टोर होना है। लेकिन एनिमल सेल में जो फूड स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो एनिमल सेल में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, बट प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। इसके अलावा जैसे ये सेल को डिवाइड करना है, ये एक सेल है, डिवाइड करके टू सेल बनाएगा जब ये माइटोटिक डिवीजन करता है। तो सेल की डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो जब सेल की डिवीजन होती है, प्लांट सेल क्या करते हैं, एक सेल प्लेट होती है,
उस सेल प्लेट की वजह से ही साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल के अंदर। अब ये सेल प्लेट क्या है, ये जब हम डिटेल में अभी प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे ना, तब ये डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। बट जस्ट ओनली अभी यहाँ पे डिफरेंस आप देख लो कि जब प्लांट सेल में सेल डिवीजन होती है वहां पे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल प्लेट नहीं होती है, वहां पे क्या होती है, क्लीवेज फरोज बनती है, मतलब फरो बनती है। तो क्लीवेज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल हमारा डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कंपैरिजन। आपको समझ में आ गया है? तो आज हमने यहाँ पे तीन सेल के बीच में कंपैरिजन किया है। सबसे पहले हमने बात की यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। फिर हमने बात की यहाँ पे आपकी जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद लास्ट हमने बात की प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल के बीच में क्या कंपैरिजन होता है। ठीक है, बाकी जो आपका क्वेश्चन है वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल वाली क्लास में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हो मुझसे।